हाँ तो जी नमस्कार। कक्षा 12वीं में आपका स्वागत। यहाँ से ऑल टाइप का ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करवाने का प्रयास करेंगे। आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ से प्रश्न आपका स्टार्ट होता है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ये आपको हम डायरेक्ट आंसर पे शो करेंगे। ललित निबंध। ठीक है, क्या था? ललित निबंध। ठीक है, आप खुद प्रयास कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? किस युग के निबंधकार थे? तो आपको हम बता दें, भारतेंदु। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, भारतेंदु। तो ऑप्शन शो कर देते हैं ना, आगे आइए। तीसरा प्रश्न है आपका, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? उत्तम तरीका क्या है आपको हम बता दें। उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, आगे आइए। चौथा प्रश्न है आपका कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्वेश्चन मार्क। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे आइए। अगला प्रश्न है आपका कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, है ना? तो ऑप्शन बी राइट, 23 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 6 नंबर, संयोगिता स्वयंवर रचना है, ये किसका रचना था, है ना? ये बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मैथिली शरण गुप्त की, है ना? तो आपको हम बता दें, श्रीनिवास दास की। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। आ गई। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ऐसा प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाएगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट का नहीं था। ठीक है, तो परीक्षा गुरु नहीं था। ठीक है, आगे आइए। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो रेल का टिकट होना चाहिए। रेल का विकट खेल। ठीक है, आगे आइए। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र लिखा था, है ना? तो हिंदी प्रदीप। ठीक है, सीरियस होके प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत, क्रोध, निबंध, है ना? तो ऑप्शन डी निबंध होगा। आगे आइए। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी था, है ना? तो फ्राइडे के बाद। ठीक है, 12 नंबर पर से बातचीत शीर्षक निबंधकार कौन थे? तो बातचीत का बालकृष्ण भट्ट लिखा था, ऑलवेज हम सब जानते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है? क्या बतलाना चाहता था आपको हम बता दें, बातचीत की शैली। ठीक है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? क्वेश्चन मार्क, है ना? तो ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? निवास स्थान कौन सा है ना? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो साथियों, आज का यहीं तक हम समाप्त करेंगे। अगला सेशन में आपको हम क्लियर करवाएंगे। धन्यवाद।